भजन संहिता बुक ऑफ सॉन्ग 126 भजन संहिता 126 निकालेंगे। सब निकाल लिए। तनु से एक एक पद ये पढ़ेंगे सब ऐसा जहाँ तक जाता है, एक एक पद पढ़ें, जोर से पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सपने देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आखिरी पद में कहता है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोगों को उसका परिश्रम का क्या दो, फल दो। जब खेत में चरवाहे जोतते हैं, प्रातः काल को उठकर वे बीज को लेकर क्या करते हैं, लबते हैं। प्रातः काल को बड़ा कष्ट, बड़ा परिश्रम करते हैं, है ना, जो होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। हर एक मनुष्य के जीवन में अगर दुख है, आज हम सोचते हैं ये दुख हमारे जीवन में क्यों आ गया, है ना। हम सोचते हैं कई बार, खास करके लेना ज्यादा सोचते हैं। दुख 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 जानते हैं क्या है? एक शायर ने लिखा था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जीवन में मनुष्य के साथ अगर दुख नहीं रहा तो वो खुशी का कोई सहभागी हो नहीं सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव नहीं कर सकता सुख का। उसका एक किस्सा बताएंगे हम आखिरी में, ठीक है। चलिए ऊपर से चलते। पहला वचन बोलता है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। ये कब की बात है? जब कौम बनी इस्राएल बंदी में थे, बंदीगृह में थे, छुटकारे का कोई अवसर नहीं था, छुटकारे का प्रयत्न करते थे, छुटकारा कहीं मिलने का कोई भी दिशा नहीं था। ऐसे समय में लोग सिर्फ स्वप्न देख सकते थे कि कब हमारा छुटकारा होगा, कब हम निजात पाएंगे, कब आगे बढ़ेंगे। ये हर एक के जीवन में था। परंतु जब कहता है यहाँ पर, सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, जब बंदीगृह से सारे लोगों को परमेश्वर ने आजादी दी, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब उन्हें लगता है कि आज हम क्या देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, लौट के आ रहे हैं कि लौट सही में लौट के आ रहे हैं। पतरस के जीवन में भी यही हुआ। जब पतरस को बंदीगृह में डाला गया था, स्वर्गदूत आया, उसके पसली में हाथ मारा, उठ खड़ा हो, और वो खड़ा हुआ। बंदीगृह के द्वार खुल गए और बाहर लाया। तो वो कहता है, मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ। परंतु जैसे जब बाहर आता है, स्वर्गदूत छोड़कर चला जाता है, तब निश्चय परमेश्वर ने छुटकारे का समय दिया। मेरा कहने का अर्थ है प्यारो, मनुष्य के जीवन में हर पल हर घड़ी दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत आएगा। और जो मनुष्य दुख को झेल नहीं पाया, वो कभी सुख को झेल नहीं सकेगा।
मेरा चैलेंज है। दुख आना जरूरी है। एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, छोटा सा उदाहरण। सोना सब पहनते हैं। सोना को जितना आग में गलाया जाता है उसका मैल, आग क्या है? दुख, क्लेश, जलजलाहट। आग में सोना जितना तपता है, जब निकल के आता उतना निखार आता उसमें, चमक आता उसमें। ये हमारे जीवन में हम सिर्फ बोले हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, नहीं। परमेश्वर सुख देता है, परंतु सुख के आदि के लिए हमें दुख भोगना जरूरी है। देखिएगा आज के जमाने में जो नीचे से धीरे धीरे उठकर ऊपर आता है वो बहुत दिनों तक स्थिर रहता है, और जो बीच में आता है ना, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं रहता, उसको उसका मूल्य नहीं मालूम। सबसे पहले हमारे जीवन में, मसीहों के जीवन में दुख, संकट, क्लेश आना है। जब आते हैं उसमें हम तपते हैं, जब तपते हैं तो उसमें परिपूर्ण रूप से निखार आता है हमारे जीवन में। दूसरा पद बोलता है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यौवन इनके साथ बड़े बड़े क्या किए हैं? काम किए। कब? पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से। फल से, है ना? जिस पेड़ में फल हो उसका डाली कैसा रहता है? झुका हुआ। झुका हुआ। झुकाव का अर्थ क्या है? नम्र और दीनता। जिस पेड़ में फल नहीं रहता ना, ऐसा तन के रहेगा, फल नहीं है। तो सबसे बड़े हमारे जीवन में आशीष का स्रोत खुलता है। बैठिए, बैठ गया। फल लाना जरूरी है। क्लिप्स 1:10 में क्या कहते हैं? ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ, प्रभु के योग्य हो। क्या बोलता है? ताकि तुम्हारा चाल चलन, एक एक का चाल चलन कैसा होना चाहिए? प्रभु के योग्य, ईश्वर के योग्य होना चाहिए। हाँ, और तुम में, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। एक बात में नहीं, हर आप अपने बॉस को, जो स्वामी है आपका, उसको क्या करते हैं आप? हर तरह से खुश रखने का प्रयास करते हैं, ताकि जब वो खुश होता है तब आपको क्या करता है? एक ऊंचे ओहदे में लाके खड़ा करता है। ऐसे ही हमें परमेश्वर को हर बात में खुश रखना चाहिए। हाँ, और तुम में हर प्रकार के, ये एक तरह का नहीं, हर प्रकार का भले कामों का फल लगे। भले कामों का, बुरे कामों का नहीं, भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर को की पहचान में बढ़ते जाओ। तब हमारे जीवन में जब फल आएगा तब हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएंगे। क्या भाई, ये कौन है? मसीह है। हर एक के सुख दुख में हमें जाके साथ रहना चाहिए। हर एक के दुख में हम बोलेंगे नहीं हमारे दुख में सब आए, हम किसी के नहीं। आपका पड़ोसी कौन है? आपके घर में कुछ हो जाएगा, अभी आपके रिश्तेदार कब आएंगे? बाद में आएंगे। आपका पड़ोसी सबसे पहले आएगा। तो इसलिए पड़ोसी के साथ हमारा प्रेम व्यवहार कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, और प्रेम का होना चाहिए, स्वार्थ नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। बस तीसरा पद पढ़िए, 126 का। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, और इससे हम क्या है? आनंदित है। जब हमारे जीवन में फल आता है, जब हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, जब हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से परमेश्वर का फल नजर आता है, तब हम क्या? खुशी और आनंद मनाते हैं। दुखी मन से कोई भी आनंद मनाना नहीं चाहता।
मन में कुछ अभी एक रसगुल्ला खाएगी तब कैसा रहेगा चेहरा, ऐसे का रसगुल्ले के नाम से चेहरा खिल गया, चेहरा खिल जाता है, खिला खिला रहता है, और तब हमारे लोग जानते हैं कि सच में परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बहुत बड़े आश्चर्य किए हैं। चौथा पद, हे यहोवा, हाँ दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। ये छुटकारे का गीत जो है, छुटकारे का प्रार्थना है। हम छुटकारा पाए हैं, हमें चाहिए अपने भाइयों के लिए भी छुटकारे के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उनके दुख में हमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं जाओ परमेश्वर आशीष कर दे, नहीं, वो दुखी है, उसके दुख में हमें क्या करना चाहिए, शामिल होना चाहिए। उसके लिए छुटकारे का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अजगर सांप जो है ना, एक हिरन को पूरा लपेट लिया और कसता जा रहा है, और हिरन छुटकारे के लिए तड़प रहा है। आप मानोगे, एक वहां पर शेर आ गया, शेर आके हिरन को कुछ नहीं कर रहा है, सांप को खींच रहा है, काट दे रहा है और छुटकारा पा रहा है। देखिए, एक पशु जो कि हिरन उसका सबसे बड़ा प्रिय आहार है। कितने आप पाएंगे यूट्यूब में देखेगा, हाँ? एक शेर कुत्ते के बच्चे को पाल रहा है, और हम मनुष्यों के अपने लोगों के प्रति वफादार नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के संग हर एक छुटकारे में उसके साथ शामिल रहे, उसके साथ में शामिल होते, उसके हर सुख दुख में हम हाथ को बढ़ाएं प्यारो, सबसे बड़ी बात है। और पांचवा पद जो कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। लबने पर, इसका मतलब क्या, आज आप आंसू बहा रहे हो, आज दुख है आपके जीवन में, यही दुख कल आपके जीवन में क्या आएगा, सुख में बदलेगा। हर रात के बाद, हर काली रात के बाद एक सवेरा आता है ना। तो उस सवेरे का हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। हम जब सवेरे का इंतजार करते हैं, बोलता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं बहुत कठिन परिश्रम से। आज देखिए कितने किसान उधार से परेशान है, कर्ज के बोझ से दबे हुए, फिर भी एक आशा है कि हम बीज बोएंगे, और जब समय आता है खेत क्या होता है, लहलाता है, और जब लहलाता है ना, वो किसान के चेहरे में कैसा मुस्कान आता है, वाह मेरा परिश्रम का फल सफल हुआ। इसलिए हमें परमेश्वर के जीवन में रहकर प्रतिदिन उसकी उपासना, उसकी आराधना करते हुए हमें समय का इंतजार करना है प्यारो। हम जब समय का इंतजार करते हैं परमेश्वर तब हमारे जीवन में बहुत बड़े आशीष का स्रोत को खोलता है। तब कहता है चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, श्रम करता हुआ रहे, बीज बोता रहे, शायद हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कह नहीं सकते। अभी बीज बोए, जब बारिश नहीं होना, बारिश हो गया, क्या हुआ, सब नष्ट हो गया। और यहाँ लिखता हुई चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु एक दिन आता है और फिर पूलियां ले, मतलब खेत का अनाज फसल को लेकर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय जरूर लौटेगा। सुख है छांव ढलती, दुख तो अपना साथी है। सुख हमेशा नहीं रहता है प्यारो, है ना। सुख आता है और जाता है, परंतु दुख हमेशा हमारे संग रहता है प्यारो। इसलिए कभी भी जीवन में हताश और निराश हमें नहीं होना चाहिए। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। हर मनुष्य कोशिश करता है और यही सोचकर चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, इसका हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आज नहीं तो कल आएगा।
परंतु उसका इंतजार करना चाहिए। हम इंतजार किए बिना बोलेंगे हे प्रभु दे दे, बोलते हैं ना, रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होगी। हम पेड़ बोएंगे बबूल का और आशा करेंगे आम का, कभी नहीं मिलेगा उसके जीवन में प्यारो। आप जो बोगे वही काटोगे एक दिन। इसलिए कभी भी बोने की आशा रखिए, अच्छाई का आशा रखिए, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रतिनिधियों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति। प्रेम सबसे बड़ा हमारे जीवन, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बच्चे देते हैं, फलवंत होते बच्चे पौधे के नाए दिन पर दिन बढ़। ये हमारे जीवन में आज का जो वचन है, परमेश्वर हमें इसे यही आदेश देता है कि हम परमेश्वर के संगति में बने रहे, चाहे किसी भी हालत में। परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिया है काम करने के लिए, पर जाओ 6 दिन क्या करो, काम करो, परिश्रम करो, सब करो, परंतु 7वां दिन किसका है, मेरे लिए। उस दिन मुख्य बात को हम समझे, जाने, हम जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो।